अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी से हो सकने वाले मुमकिन नुकसानात के ऊपर। विटामिन डी के फ़वाइद के ऊपर तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, हम बताते भी रहते हैं गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में भी कि विटामिन डी के फ़ायदे कितने हैं। लेकिन कुछ स्टडीज़ मेरे सामने से गुजरी जिन पे आज की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि अगर आप विटामिन डी को सही तरीके से नहीं लेंगे तो उससे आपके जिस्म में नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विटामिन डी से होने वाले ख़तरात या नुकसानात की बात कर रहा हूँ, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा विटामिन डी का टेस्ट करवाएँ तो उसमें वो लिखा होता है कि आपकी लेवल्स इतने हैं तो ये नॉर्मल है, अगर इतने हैं तो टॉक्सिसिटी पैदा होगी। जबकि लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, वो ये बता रही हैं कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी पैदा होना जिस्म के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बहुत, बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सके। आपको लाखों इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे कई महीने तक आप लेते रहें तो फिर कहीं कोई चांस है कि आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो। जबकि एक टॉक्सिसिटी का जो सिम्पटम उस स्टडी में बताया गया वो ये है कि अगर आपके खून के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तब आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा लेने से उसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। अब जब हम अपने क्लाइंट्स को बात करते हैं, जब डाइट प्लान में हम उनको लिख के भेजते हैं कि आपने 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लेने हैं या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लेने हैं, तो वो तो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी मिकदार है कि 5000 या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। जबकि जो स्टडीज़ मैंने देखी हैं वो ये बताती हैं कि आपको मेंटेनेंस डोज जो है डेली बेसिस पे वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक डेली लेना है। अब डिपेंड करता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं और उस हिसाब से आपने इसको मेंटेन करने के लिए ये डोज लेनी है। तो अब हम बात करते हैं कि उन खतरात के ऊपर कि विटामिन डी अगर सही तरीके से ना लें तो खतरात क्या हो सकते हैं। अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है तो ये ख़तरा बढ़ जाएगा कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम मज़ीद कम हो जाए। मैग्नीशियम आप इस तरह समझ लें कि विटामिन डी को बॉडी में सही तरह से एब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए। तो अगर आप पहले से ही डेफ़िशिएंट हैं और आप विटामिन डी लेना शुरू कर रहे हैं तो मैग्नीशियम के लेवल्स और नीचे गिरेंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप विटामिन डी लें तो आपको साथ मैग्नीशियम का जो सप्लीमेंट है वो लेना है। अब मैग्नीशियम जो है वो अ, जहाँ पहले पता था हमें, जो पहले स्टडीज़ थी वो ये थी कि आपका जब खून के अंदर कैल्शियम जमा होता है तो विटामिन डी के साथ उसकी केमिकल बॉन्डिंग होती है और विटामिन डी उसको आपके खून से निकालता है। और अब ये स्टडीज़ बता रही हैं कि जो मैग्नीशियम है ये नेचुरली आपके आर्टरीज़ में कैल्शियम को जमने नहीं देता। यानी जब आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कैल्शियम खून की नालियों में जमती है, क्लॉटिंग होती है जिससे आपको हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, तो मैग्नीशियम अगर आपके जिस्म में सफिशिएंट है, तो वो कैल्शियम को जमा नहीं होने देगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, विटामिन डी लेना है तो साथ आपने मैग्नीशियम भी लेना है ताकि उसकी मज़ीद कमी ना हो। दूसरा खतरा है ज़िंक के कम होने का। विटामिन डी के रिसेप्टर्स डिपेंड करते हैं ज़िंक के ऊपर। आप विटामिन डी लेंगे, ज़िंक नीचे जाएगा। तो अगर आपके जिस्म में पहले से ज़िंक कम है, तो इसका मतलब है वो और नीचे जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितना आप विटामिन डी ले रहे हैं, साथ-साथ आपको ज़िंक को भी ऐड करना है ताकि उसकी डेफ़िशिएंसी ना हो। अब उसके सिम्पटम्स का कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में ज़िंक की कमी हो रही है या नहीं? एक तो ये कि आपका ज़ुबान का टेस्ट या स्मेल का जो जो एक सेंस है वो सही नहीं होगी। आप सही तरह से स्मेल नहीं कर सकेंगे चीज़ों को या ज़ुबान का टेस्ट सही नहीं होगा। एक्ने हो सकती है, आपकी ड्राई स्किन हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ज़िंक के ऊपर। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिस वक़्त आपने विटामिन डी लेना है तो आपने ज़िंक को भी साथ ऐड करना है। और तीसरे नंबर पे है विटामिन के 2। विटामिन के 2 एक तो आपकी खून में कैल्शियम को जमा नहीं होने देता। नंबर 2, जिस वक़्त आप विटामिन के 2 लेते हैं तो वो आपकी खून से कैल्शियम को निकल के हड्डियों और दांतों तक पहुँचने में मदद भी करता है। और विटामिन डी लेने के साथ-साथ आपको विटामिन डी की एब्ज़ॉर्प्शन सही करने के लिए विटामिन के 2 भी लेना है। अब बात ये है कि आप ये इतने सारे सप्लीमेंट्स कैसे लेंगे? जैसे हम अपने क्लाइंट्स को 3 सप्लीमेंट्स लिख के भेजते हैं, लेकिन हम उन 3 सप्लीमेंट्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, वो है मल्टीविटामिन्स का। तो आपको ज़िंक, विटामिन के 2 और बाकी जो विटामिन्स हैं, वो आपको मल्टीविटामिन से मिलेंगी, मैग्नीशियम भी वहाँ से मिलेगा। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वक़्त आप मल्टीविटामिन लें, एक तो वो अच्छी कंपनी के हों, उनके अंदर जो सफिशिएंट डोज़ होनी चाहिए आपके मुख्तलिफ विटामिन्स की।
ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको पूरा किया जा सके। आप अलग से भी मैग्नीशियम ले सकते हैं, ज़िंक ले सकते हैं, विटामिन K2 ले सकते हैं और आप एक अच्छे मल्टीविटामिन के अंदर से भी वो डोज़ पूरी कर सकते हैं। तो आपने ये सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है कि आप जिस वक़्त विटामिन डी ले रहे हैं तो एक अच्छा मल्टीविटामिन भी साथ हो। अब हम बात करते हैं सोर्सेज़ की कि नेचुरल सोर्सेज़ कौन से हैं। मैग्नीशियम आपको लीफ़ी ग्रीन्स से मिलेगा, आपको डार्क चॉकलेट से मिलेगा जिसके अंदर शुगर ना हो, सिर्फ़ डार्क चॉकलेट हो या सिर्फ़ चॉकलेट जिसे कहते हैं। नट्स से मिलेगा, लेकिन नट्स के अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और भी बहुत से मैक्रोज़ होते हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं कहता कि आप नट्स से उसको मैग्नीशियम को पूरा करें। पम्पकिन सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम आपको मिलेगा या फिर आपको उसको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ज़िंक जो है वो आपको रेड मीट से मिल जाएगा, आपको फिश से मिल जाएगा या फिर उस ज़िंक का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और विटामिन K2 जो है वो आपको बटर से मिल जाएगा, बीफ से मिल जाएगा या फिर अंडों से या फिर उसका जो सप्लीमेंट है। तो आप इन सोर्सेज़ को भी ऐड कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज़ को भी, और साथ आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एक छोटी-सी वीडियो थी, लेकिन ज़रूरी इसलिए थी कि ये जो स्टडीज़ हैं, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, वो ये बताती हैं कि अगर विटामिन डी को आप सही तरह से नहीं लेंगे तो जिस्म में खतरात भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार किया करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।